सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। चिदानंद स्वात्म रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। अरहमित्यक्षरम ब्रह्मवाचकं परमेष्टिनः, सिद्ध चक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनर्मुक्तम् मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम्, सम्यक् त्वादि गुणोपेतम् सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। सिद्ध शिला पर तनुवात वलय में खड्गासन और पद्मासन से विराजमान अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को हम हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हैं। अष्टानिका महापर्व के दूसरे दिन हम इस स्वाध्याय की श्रृंखला में सिद्ध चक्र विधान के आधार से स्वाध्याय कर रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान में 8 पूजा है और उनमें सिद्ध भगवानों के गुणों का वर्णन हर पूजा के अंदर दुगने दुगने गुणों की अपेक्षा किया है। सिद्ध भगवान के मुख्य रूप से 8 गुण होते हैं। गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध 8 गुण हैं जो उनके मूल गुणों में गिनाए जाते हैं, उनको लेकर प्रथम पूजा, फिर द्वितीय पूजा में उसके दुगने यानी 16, और ऐसे दुगने दुगने करते करते अंतिम 8वीं पूजा के अंदर 1024 अर्घ से भगवान का गुणानुवाद किया है सिद्ध भगवान का। इन 8 पूजाओं में यह जीव संसार में जो मिथ्यात दशा में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, वह किस तरह से गुण स्थानों को पार करके सिद्ध दशा को प्राप्त करता है, यह वर्णन बताया, जो कि विधान की प्रथम पूजा की जयमाला में आया है। बाकी सभी जगह सिद्धों का ही गुणानुवाद किया है। उन सिद्धों के गुणानुवाद में सहज ही चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं इन 5 पूजाओं में अन्य विधान भी हो गए हैं। जैसे चौथी पूजा के अंदर 64 रिद्धि विधान, 5वीं पूजा में जो 108 अजीविदक पाप के जो बताए हैं, तो शांति विधान, छठी पूजा के अंदर कर्मदहन विधान, 7वीं पूजा के अंदर पंच परमेष्टि विधान, और 8वीं पूजा के अंदर 2 विधान, एक तो 3 काल की 24वीं और दूसरा सहस्त्र नाम। इस प्रकार से यह सिद्ध चक्र विधान विधानों का राजा है, क्योंकि एक विधान करने से 6 अन्य और विधान हो जाते हैं। ऐसे महान विधान की कल से हमने स्वाध्याय किया था प्रारंभ। देखिए, पहला मंगलाचरण है। मंगलाचरण के
अरहंत और सिद्ध दोनों भगवान को नमस्कार किया गया है और सिद्ध चक्र पूजा लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें और छठे संध में विधान करने वाले ने पूजा करने वाले, पूजा कराने वाले, पूजा की सामग्री, पूजा का स्थान, उन सबका यहाँ पर वर्णन आया है। इनमें जो मुख्य बात है कि जो पूजा करने और कराने वाले द्रव्य संबंधी कि उसमें आचरण की मुख्यता है। ऐसा नहीं है कि जिसके सत्वस्तन का भी त्याग नहीं है, मूल गुणों का पता नहीं है, उसको यहाँ पर विधान करने का अधिकारी नहीं कहा है। वो कराने वाले में तो ये नियम गुण होने ही चाहिए। कराने वाले के तो 11 गुण गिनाए गए हैं। आचरण संबंधित एक बात, दूसरी बात कि विधान में जो द्रव्य आदि जो लगाते खर्चा करते हैं वे सब न्याय और नीति से कमाया हुआ धन ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरी बात जिस पर आपका ध्यान गया होगा कि सिद्ध चक्र विधान की पूजा प्रारंभ कर रहे हैं तो सिद्ध चक्र विधान के मंगलाचरण में केवल सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करना चाहिए था। विधान का नाम ही सिद्ध चक्र विधान, तो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके सिद्ध चक्र विधान की पूजा को रचता हूं, ऐसा उन्होंने मंगलाचरण कर सकते थे। जगत में बड़ा भाई हो, लेकिन जिस भाई की शादी हो घोड़े पर तो उसको ही बिठाया जाता है, तिलक उसी का निकाला जाता है। सिद्ध चक्र विधान है तो सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करना चाहिए था। यहां पर जिनेन्द्र भगवान अर्थात अनंत परमात्मा और सिद्ध भगवान दोनों को नमस्कार करके विशेष रूप से कहा जीनाधीश शिव ईश नमी। कल हमने जिनाधीश का अर्थ अरिहंत परमात्मा और शिव इसका अर्थ मोक्ष के स्वामी यानी सिद्ध परमात्मा ये बताया था। इस विषय में आपका ध्यान गया होगा, और नहीं तो इस विषय संबंधी एक मार्मिक बात है कि सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, भाव सिद्ध और द्रव्य सिद्ध। अरिहंत परमात्मा जिनके दो गुण स्थान है 13 और 14, संयोग केवली और अयोग केवली, इन दोनों गुण स्थान में अनंत परमात्मा को भाव सिद्ध की संज्ञा दी है। और जो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमेष्टि है वे द्रव्य सिद्ध है, मतलब भाव सिद्ध और द्रव्य सिद्ध दोनों प्रकार से सिद्ध है। कवि ने यहाँ पर दोनों भाव सिद्ध और द्रव्य सिद्ध दोनों को ही मंगलाचरण में नमस्कार किया। उसके बाद जो प्रथम पूजा के पहले 14 छंद है उनके अंदर छठे छंद से लेकर 14 छंद तक शब्द ब्रह्म कल बताया था कि जो बीजाक्षर होते हैं उनसे जिनवाणी रची गई है, तो जिनवाणी को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अरिहंत भगवान को शुद्ध ब्रह्म कहा जा सकता है। हम प्रसिद्ध पूजा की पंक्तियां हैं,
शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्धात्म साधक दशा, नमो जोड़ी जुग पाणी। देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया, शुद्ध परमात्मा शब्द ब्रह्म कहकर जिनवाणी को, और जो साधक दशा है शुद्धात्म जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु को नमन करने वाला हमने पूजा का छंद याद किया, क्योंकि इसमें शब्द ब्रह्म किसको कहा? जिनवाणी को कहा। हमें समझना है ब्रह्म दो प्रकार के, परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। अनंत परमात्मा की मूर्ति होती है, प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी तो मूर्ति के साथ सामने ही उपासना की जाती है। लेकिन जो शब्द ब्रह्म अर्थात जिनकी मूर्ति नहीं होती है, जैसे जिनवाणी आदि, उनकी यंत्र जी से पूजा की जाती है। मंदिर में देखिए, एक तो परमानेंट प्रतिमाएं होती है, अचल कहते हैं उनको, एक होती चल प्रतिमाएं जो धातु की, जिनको रथ यात्रा वगैरह जब अपन निकालते हैं तो उनको ले जाते हैं, और तीसरे होते हैं यंत्र जी। तो यंत्र जी का, कि जिनकी प्रतिमा नहीं होती है, उनकी उपासना करने के लिए यंत्र जी की स्थापना करते हैं। देखिए यहाँ पर कवि ने छठे काव्य के अंदर, आप सभी के पास में पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, मैंने ग्रुप में डाली थी, छठा छंद में यंत्र की स्थापना की है। सुर मुनि मन आनंदकार, ज्ञान सुधारस धार, सिद्ध चक्र सो थापहूं, विधि जल उनहार। बहुत बढ़िया। कर्मों की अग्नि को जलाने में ये समक्ष है, ऐसे सिद्ध चक्र की हम यहाँ पर स्थापना की जा रही है। ऐसा है सिद्ध चक्र, सुरेंद्र और मुनि दोनों को मन को आनंद देने वाला है। इस प्रकार यंत्र की स्थापना के बाद में यहाँ पर 8 अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं, 7 से लेकर 14 तक। विधान की पुस्तक में आप देख सकते हैं, ये अर्घ बीजाक्षरों को लेकर चढ़ाए गए हैं। बीजाक्षर अर्थात वर्ण, इनकी भी जिनागम में महत्वता इसलिए है कि सारी जिनवाणी इन अक्षरों के माध्यम से ही लिखी गई है। जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ, आ, ई, उ, ये सब स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में जो क, ख, ग, घ, क से लेकर अंत तक हकार तक, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हीं शब्दों से, बीजाक्षरों से यहाँ पूजा की गई है, 8 अर्घ चढ़ाए गए हैं। हमारे मन में ये बात उठ सकती है कि अक्षरों से अर्घ चढ़ाने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अक्षर, एक एक अर्घ में अक्षर बोलेंगे, अ, आ, ई, और उससे अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं, तो मन में बात तो हो सकती है ना कि क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। तो देखिए, स्वर और व्यंजन,
स्वर का 1 अर्घ है, व्यंजन के 7 अर्घ है, कुल मिलाकर 8 अर्घ हुए। स्वर का 1, व्यंजन के 7, कुल मिलाकर 8 पूरी वर्णमाला के, स्वर में 16, व्यंजन में 33, कुल मिलाकर वर्णमाला के यहां पर 49 लिए हैं। प्राकृत भाषा में कुछ अधिक होते हैं। अधिक कितने होते हैं कि वहां पर 64 लिए जाते हैं। यहां संस्कृत की अपेक्षा बात है तो 49 वर्णमाला के अक्षर है और 8 अर्घ बनाए हैं। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, हमने गोला बनाया है। वास्तव में 4 दिशा हमको बनानी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनको कहते हैं 4 दिशा। और जो डायगोनल मतलब विदिशा, 4 विदिशा जो नॉर्थ और पूरब के मतलब उत्तर और पूर्व, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और दक्षिण के बीच की एक विदिशा, दक्षिण पश्चिम के बीच की एक विदिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की एक विदिशा। इस प्रकार से 4 दिशा और 4 विदिशा, यह पूजा में अर्घ चढ़ाने के 8 स्थान हो गए। अंग्रेजी में तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट सरल नाम से हम परिचित है, लेकिन इनके जो प्रसिद्ध नाम है वह है ईशान। विदिशाओं के नाम है ईशान, आग्नेय, नेत्रव्य और वायव्य। पुनः रिपीट करता हूं, हमने 4 दिशाएं बनाई है। यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट हैंड साइड पर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर टॉप में उत्तर, नीचे दक्षिण लिखा और 4 विदिशाएं बनाई। दिशाओं के नाम से हम परिचित है, लेकिन चूंकि विदिशाओं के नाम लेकर अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं, हम उन विदिशाओं के क्या नाम है कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो विदिशा है, जिसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, उसका नाम है ईशान दिशा। इससे हम परिचित है क्योंकि हमारे सभी तीर्थंकरों का जिस पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होता वह ईशान दिशा में ही है। यह ईशान दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच वाली। पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में जो विदिशा है उसका नाम है आग्नेय। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में जो विदिशा है उसका नाम है नेत्रव्य। और जो अंत की चौथी विदिशा है वह पश्चिम और उत्तर के बीच में है और उसका नाम है वायव्य। जो अर्घ चढ़ाने की प्रक्रिया है वह क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, इस प्रकार गोलाकार में घूमते हुए अर्घ चढ़ाए जाएंगे। यही पद्धति जो अभी वर्तमान में नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग 52 अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा कर रहे हैं, वे भी पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, इस तरह से क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। वहां पर चारों प्रकार के देवताओं में कल्पवासी देवियां पूर्व से शुरू हो जाते हैं
और फिर वहां पर 6 घंटा पूजा करने के बाद में वे दक्षिण में आ जाते हैं, दक्षिण के देव पश्चिम में चले जाते हैं और पश्चिम के देव उत्तर में जो जिनालय है उनकी वंदना करते हैं और फिर वापस अपने स्थान पर पूर्व में आ जाते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के देव है, 6 घंटा एक एक 13 एक एक दिशा के 13 चैत्यालयों की पूजा करते हैं। वहां ब्रेक नहीं होता है क्योंकि दिन रात का भेद ही नहीं है। हमारे यहाँ तो रात में पूजा करना निषेध ही है, लेकिन वहां पर ऐसा भेद नहीं होने के कारण 2400 घंटे लगातार पूजा करते हैं। यहाँ पर जो पूजा के विधान में जो अर्घ चढ़ाए गए हैं वो पूर्व दिशा में पहला, आग्नेय दिशा में दूसरा, दक्षिण दिशा में तीसरा, नेत्रव्य दिशा में चौथा, पश्चिम दिशा में 5वां, वायव्य दिशा में 6ठा, उत्तर दिशा में 7वां और ईशान दिशा में 8वां। इन अर्घों के बीजाक्षरों के बारे में हम अभी स्वाध्याय के रूप में एक एक छंद से परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी के मन में एक उत्सुकता होगी कि इन बीजाक्षरों से पूजा करने से धर्म कैसे होता है। हमारी पाठशाला में बच्चों ने हमसे पूछा कि जब माला जपते हैं तो हाथ में मोती होते हैं, तो एक मोती से या एक से दूसरे मोती पर हाथ को घुमाने से धर्म कैसे होता है। ऐसे प्रश्न आजकल के छोटे छोटे इंटेलिजेंट बच्चों में उत्पन्न होते हैं, तो हमारे में भी जिज्ञासा रूप तो प्रश्न उत्पन्न हो ही रहा होगा कि स्वर और व्यंजन अंग्रेजी में कहे तो ABCD, वहां कहे तो AEIOU 5, यहां तो स्वर 16 है। इनके से पूजा होती है ये बात भी ठीक है, लेकिन धर्म कैसे होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सुनिए, पहले इन 2 शब्दों की हम व्युत्पत्ति अर्थ करते हैं। शब्द का एक ग्रुप है स्वर, दूसरा ग्रुप है व्यंजन। हमने लिखा क, जब हमने लिखा क, अगर हम उसको विभाजन करें तो क उसके नीचे हलंत प्लस अ, क को व्यंजन संज्ञा है, अ को स्वर संज्ञा है। क शब्द बोलने पर क प्लस अ है, अर्थात क में से अ निकला हुआ है, अ मिला हुआ है। हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ है तभी वह परिपूर्ण है। लेकिन अ, आ, ई ये जो स्वर है इनमें कुछ मिला हुआ नहीं है, ये स्वतंत्र शब्द है। इसकी व्याख्या इस तरह से की जाती है, स्वयं राजते इति स्वराः। पुनः स्वयं राजते इति स्वराः, जो स्वयं ही रास्ते शोभा को प्राप्त होते हैं वे स्वर हैं। हमारे सिद्ध भगवान भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबसे रहित है ना, स्वयं अकेले हैं, अकेले रास्ते हैं। स्वयं राजते इति स्वरा। और व्यंजन में क्या, जिसमें से अंजन अर्थात कालिमा निकल गई है वो व्यंजन है। क में से क शब्द में अ नहीं है, वो मिलाकर बोला है। हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं, सारे अंजन सारे पाप में निकल चुके हैं। ऐसे इन बीजाक्षरों से जो स्वर है और व्यंजन है
उनसे यहां पर पूजा की गई है। यह तो हुआ स्वर और व्यंजन का व्युत्पत्ति रूप अर्थ। अब ये जो बीजाक्षर है, इनसे ही जिनवाणी की रचना होती है और जिनवाणी हमारे मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में प्रधानतर निमित्त है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, इसलिए इन बीजाक्षरों की से पूजा की जाती है। पहला जो अर्घ चढ़ाया है वह 16 स्वरों का चढ़ाया गया है और वो पूर्व दिशा में उसका काव्य भी है। अरम शब्द प्रसिद्ध अर्ध मात्रिक कहान, अकारादेश्वर मंडित अति शोभालहा, अति पवित्र अष्टांग अर्घ करिलाय के, पूरब दिशि पूजो अष्टांग नमाय के। पूरब दिशा के अंदर जो अरम शब्द प्रसिद्ध है, हम रोज बोलते हैं ना, अरम, अरम शब्द, अरम मतलब अ से लेकर हकार तक, ये अरम शब्द प्रसिद्ध है। उनको यहाँ अर्धमात्रिक कहा है। उनमें से जो अकार आदि स्वर लिया है, व्यंजन नहीं लिया, अकार से आदि लेने पर यहाँ पर 15 आदि में 15 हुए, क्योंकि अ स्वयं एक है। 16 स्वर्ग से पहला अर्घ है। अकार आदि लेने में अ का नाम दिया अकार, क का नाम देंगे ककार, ह का नाम देंगे हकार। ऐसी बोलने की पद्धति है। तो अकार कहने से अ और उसको लेकर यानी 15 और स्वर अ ई, उन सब स्वरों को लेकर पहला पूर्व दिशा में अर्घ चढ़ाया है। दूसरी दिशा पूर्व से आने पर आग्नेय दिशा आई है। उसके अंदर जो अर्घ चढ़ाया है व्यंजन का, अब व्यंजन है 33, उनके हमें ग्रुप करने हैं। तो आप लिखिए 25 + 8। जो 25 है उसमें 5 के 5 ग्रुप है, तो 5 × 5 हो गए 25। और जो 8 है उसमें 4 के 2 ग्रुप है। इस तरह से 33 व्यंजनों के 7 अर्घ है। पुनः व्यंजन 33 है जिनके नाम क से लेकर ह तक है। उन 33 के हमने 2 ग्रुप किए पहले, 25 और 8। 25 में 5 के एक ग्रुप। कौन से 5? क ख ग घ अंग। इनका नाम क्या दिया? कवर्ग, क्योंकि क है और ये वर्ग है तो क्या हो गया? कवर्ग। दूसरा ग्रुप च छ ज ज झ। इस प्रकार से 5 ग्रुप बने और 25। उसके बाद में 4 के 2 य र ल व और लास्ट में श श स ह। अब देखिए इसको जो बोला जाता है कचट तपरा। तमिल आदि भाषाओं में भी, साउथ इंडियन, तमिल, तेलुगु जितनी भी भाषा है, वहां पर बच्चों को जो वर्णमाला सिखाई जाती है तो पहले सिखाया जाता है कचट तपरा। बोलने में याद हो जाएगा कचट तपरा। क से कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, त से तवर्ग और प से पवर्ग। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सिद्ध चक्र विधान जो विधानों का राजा है, उसमें इससे यंत्र की स्थापना करते हुए विधान शुरू किया गया है। तो 5 हो गए वर्ग 5 के, क च ट त प। और जो र है ना कचट तपरा, वो र से यर लव वाला लिया है
तो क से हुआ कवर्ग, च से हुआ चवर्ग, ट से हुआ टवर्ग, त से हुआ तवर्ग और प से हुआ पवर्ग। उसके बाद में जो यर लव उनको अंतस्थ अक्षर कहते हैं, वो श श स को उष्म अक्षर कहते हैं। इस प्रकार से 7 अर्गों के सातों जो विदिशा है, मतलब 4 विदिशा और 3 दिशा, इस प्रकार से 7 अर्घ व्यंजनों के चढ़ाए। जो स्वर का अर्घ था वह केवल पूर्व दिशा में था, तो व्यंजनों के जो अर्घ है 3 तो दिशा में और 4 विदिशा में। इस प्रकार से 7 अर्घ चढ़ाए गए हैं। एक मंत्र इसमें लिखा है, देखिए पहले स्वर का जो अर्घ चढ़ाया वो आपके सामने प्रस्तुत है, आपको पीडीएफ फाइल दिख रही होगी। अर्धमात्रिक प्रसिद्ध महान अकार आदि अ आ ई उ ऊ, ये 4 शब्द कब यूज होते हैं? र र ल ल, ए ओ औम अह स्वरों से सुशोभित अति शोभायमान अरम शब्द की अति पवित्र अष्टांग अर्घ के द्वारा पूर्व दिशा में 8 अंगों को झुकाकर अष्टांग नमस्कार करता हूं। इसका दूसरा मंत्र है वही 16 स्वर की नाम लेकर अनाहत पराक्रम अनंत वीर संपन्न सिद्ध दशा के स्वामी को नमस्कार करता हूं। पूर्व दिशा में अर्घम निर्पामति नमः। इसी तरह से जब कवर्ग का चढ़ाया तो देखो उन्होंने लिखा वर्ण कवर्ग, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों को कहा जाता है वर्ण। अब कवर्ग कहने से इसमें 5 अक्षर आ गए, क ख ग घ अंग, और इसकी भी पूजा कर कर इन्होंने अर्घ चढ़ाया है। इसके बाद में 9वें के अंदर चवर्ग का क्रम से जिसकी अपन ने चर्चा की है, ये सारे अर्घ चढ़ाकर उन्होंने सिद्ध चक्र विधान की प्रथम पूजा के पहले पीठिका के रूप में यह पूजा की। इसके बाद में प्रथम पूजा जब शुरू होती है तो 8 पूजा के अंदर जो स्थापना का छंद है 6 लाइन का है और वो सभी का एक ही है, और यह छंद जो सिद्ध भगवान की संस्कृत में पूजा है उसी का उसमें पूरा रूप दिखाई देता है। बहुत प्रसिद्ध है। हमने चूंकि ये भावना भाई है कि हम इस अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र का स्वाध्याय करें, तो अगर हो सके तो सभी को ये 6 लाइन का जो स्थापना का छंद है उसको स्मरण कर लेना चाहिए। कल से जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आप में से कोई इसका पाठ करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर पूरे यंत्र की, सिद्ध चक्र की यंत्र की स्थापना के मर्म है, जिसकी चर्चा आज तो नहीं हो पाएगी, कल हम अवश्य करेंगे। अब हमारा समय भी पूरा होने वाला है। कल हम जो इसकी चर्चा करेंगे, आप लोग, हम आपको सिर्फ चित्र दिखा देते हैं। ये कल इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मंदिर में ये देखा भी होगा। इस यंत्र के बारे में ही सारी स्थापना है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर रुकते हैं। विषय अधिक फास्ट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान में बहुत मर्म है।
महीने भर का स्वाध्याय चाहिए कम से कम, और हम जितना होगा उतना सहजता से करेंगे। आज के दिन हमने जो पीठिका के रूप में 14 काव्य हैं, उनकी कल और आज 2 दिनों के अंदर हमने सामान्य रूप से स्वाध्याय किया। एक बार लॉग आउट कर लेते हैं और फिर इसके बारे में आपके कोई प्रश्न, जिज्ञासा या चर्चा होगी तो उसको हम अवश्य करेंगे। हम लॉग आउट कर रहे हैं, आप पुनः लॉग इन कीजिए।